दोस्तों, मैं अपने इस नए यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 12th एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर मानव प्रजनन शुरू करने जा रहा हूँ। मानव प्रजनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग परिचय की बात करेंगे, अर्थात जनन क्या है, जनन अथवा प्रजनन क्या है। वैसी जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं, प्रजनन कहलाता है। किसी भी जीव में प्रजनन सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसी अवस्था में सभी जीव अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए प्रजनन करते हैं। सभी जीव प्रजनन अपने जीवन काल में परिपक्व होने के बाद करते हैं। चूंकि मानव प्रजनन में अगर हम बात करें तो मानव एक लिंगी प्राणी होता है। इसमें नर और मादा जननांग अर्थात सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग शरीर प्राणी में पाए जाते हैं, है ना। इसलिए मानव प्रजनन में जीव लैंगिक द्विरूपता को दर्शाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को दर्शाता है। जिसमें हम कह सकते हैं कि मानव में क्या रहेगा तो टेस्टिज रहता है। अर्थात इसमें कहें हम अगर पहली बात करें इसमें तो मानव नर में मूत्र जनन छिद्र, शिश्न, पेनिस पर रहता है। पेनिस मादा में अनुपस्थित रहता है। दूसरी बात करें, नर में एक जोड़ा, वन पेयर टेस्टिज, वृषण होता है। यह टेस्टिज पेक्टोरल वाल में स्क्रोटम, यह कहाँ रहेगा तो उदर गुहा के नीचे वृषण कोश में रहता है और शरीर के बाहर लटका रहता है। मादा में टेस्टिज अनुपस्थित होता है। अगर मादा की बात करें तो मादा में मूत्र जनन नलिका एक दरार के रूप में रहता है। दरार के रूप में रहता है। इसे भगवल्वा कहते हैं। यह नर में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, मादा में स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड, पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित होता है, जबकि नर में यह पूर्ण विकसित नहीं होता है। मानव लैंगिक प्रजनन करने वाला एक सजीव प्रजक इसको हम लोग जरायु प्रजक भी कहते हैं, विविपेरस। प्राणी है। अर्थात यह अपने जैसे संतान को जन्म देता है। मानव में पूर्ण रूप से लैंगिक जनन की प्रक्रिया पर बात करें हम तो मानव में लैंगिक जनन कई चरणों में पूर्ण होता है। उसमें कई अवस्थाएं आती हैं, जिनमें सबसे पहली अगर बात करें हम तो गैमीटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन।
युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस। युग्मक जनन अर्थात युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। आप जैसा कि पहले भी जानते हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गैमेट दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। मानव में नर युग्मक को शुक्राणु, स्पर्म, और मादा युग्मक को अंडाणु, ओभम कहते हैं। नर युग्मक क्या, शुक्राणु है, मादा युग्मक अंडाणु है। इस शुक्राणु अर्थात नर युग्मक का निर्माण नर के टेस्टिस से होता है और इस अंडाणु यानी मादा युग्मक का निर्माण मादा के अंडाशय से होता है। इन दोनों युग्मक के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। इन दूसरे स्टेप में अगर बात करेंगे हम तो इंसेमिनेशन अर्थात इस अवस्था में नर अपने नर युग्मक को यानी शुक्राणुओं को मादा के जनन मार्ग में स्थानांतरित कर देता है। तीसरी अवस्था आएगी निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की। इस अवस्था में क्या होगा, तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु ये दोनों एक साथ मिलकर के एक द्विगुणित स्पर्म और ओवम एक साथ मिलकर के एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट कैसा होगा, द्विगुणित यानी 2n होता है। इसके अगले चरण की बात करें हम तो युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज, जाइगोट। हम देखा कि निषेचन में क्या होगा, तो स्पर्म और ओवम ये दोनों रचनाएं, दोनों युग्मक नर और मादा युग्मक एक साथ जुड़ जाते हैं और एक द्विगुणित रचना जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसको कहेंगे युग्मनज का निर्माण। और इसी युग्मनज में धीरे धीरे भ्रूण का परिवर्तन निश्चित अंतराल में प्रारंभ हो जाता है। तो युग्मनज के बाद अगले अवस्था में विदलन या विखंडन की शुरुआत होती है। क्लीवेज अर्थात विदलन का मतलब होता है कि द्विगुणित जाइगोट में एक ऐसी प्रक्रिया होती है, इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा जाइगोट का विभाजन प्रारंभ होता है। और इस अवस्था में क्या होगा, तो क्लीवेज के बाद मोरुला आएगा। मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, गैस्ट्रुला इत्यादि अवस्थाएं आती हैं। और इसी के उपरांत एक 64 कोशिकाओं ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। इसके अगले स्टेप में आएगा आरोपण, प्रत्यारोपण भी कहते हैं, इम्प्लांटेशन। आरोपण, इसमें ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं मादा के गर्भाशय की आंतरिक दीवार में चिपक जाती है। इसके उपरांत ही भ्रूण का परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। अगली अवस्था में गर्भावधि अर्थात जेस्टेशन पीरियड होती है। इस अवस्था में क्या होगा, तो इम्प्लांटेशन के बाद की अवस्था है। इसमें गर्भ धारण की शुरुआत है, सगर्भता के साथ ही माता के गर्भ धारण की शुरुआत हो जाती है। और यह मानव प्रजनन की बात करें हम तो इसमें मानव मादा में इस अवस्था को 9 माह का दर्शाया गया है। अर्थात 9 माह की अवधि होती है जेस्टेशन गर्भावधि की। और अब इसके तुरंत बाद प्रसव की अवस्था आती है।
प्रसव या जन्म, बर्थ। गर्भावस्था, आइए बार फिर देखते हैं। सबसे अंतिम अवस्था प्रसव या जन्म, बर्थ। गर्भावधि पूर्ण होने के बाद भ्रूण या कहें हम फीटस माता के गर्भाशय से वेजाइना के द्वारा गर्भ से बाहर आ जाता है। इसी प्रक्रिया को जन्म कहते हैं। अब गर्भ के आने के बाद शिशु का पालन पोषण माता के गर्भ के बाहरी माध्यम में होता है। यही पूरी अवस्थाएं मानव प्रजनन की महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं।